ये मूवी एक ऐसे लड़के के ऊपर है जो अपनी बढ़ती हुई उम्र के कारण उसे ठोकने के लिए एक औरत की जुगाड़ करता है। लेकिन वक्त के साथ साथ उसे औरत से प्यार हो जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। इस मूवी की शुरुआत में माइकल नाम के एक व्यक्ति को दिखाया जाता है जो कि एक लॉयर है। उसके हाथ में एक बुक है जिसे देखकर वह कुछ सोच रहा होता है। कहानी फ्लैशबैक में पीछे जाती है जहां माइकल कहीं जा रहा होता है। तभी उसकी तबीयत खराब हो जाती है तो उसकी मदद करने एक हॉट लेडी करती है और माइकल को घर तक छोड़ने जाती है। माइकल को ठीक होने में 2 से 3 महीने निकल जाते हैं। ठीक होने के बाद माइकल अपनी माँ को बताता है कि एक महिला ने उसकी मदद की थी और वही उसे यहाँ घर तक छोड़ने आई थी। तो माइकल की माँ उसे उस लेडी को थैंक्स बोलने के लिए कहती है। तो माइकल एना के घर पर उसे थैंक्स बोलने के लिए जाता है। घर पहुंचने के बाद वह उसे फूल देता है तो एना कहती है कि उसे काम पर जाना है, इसलिए वह लेट हो रही है और उसे चेंज करना है। तो वह एना का बाहर इंतजार करे। एना को कपड़े बदलते देखते हुए माइक देख लेता है और उसका पोपट खड़ा हो जाता है। एना भी माइक को देख लेती है। इसे देखकर माइक वहां से थक जाता है और घर आकर हिला देता है। अगले दिन से वह डेली एना के ऊपर लाइन मारना स्टार्ट कर देता है और हिम्मत करके एक दिन एना के घर उससे मिलने के लिए पहुंच जाता है। एना भी जान चुकी होती है कि वह उसकी लेने आया है। एना माइक को नीचे कोयला लाने के लिए भेज देती है। कोयला लाते समय माइक भी गंदा हो जाता है, जिसे देखकर एना उसे नहाने के लिए अपने साथ में ले जाती है और माइक के साथ वो भी नहाने लग जाती है। यह देखकर माइक का मूड बन जाता है और वो एना को पेल देता है। एना भी माइक का लेकर खुश हो जाती है। पेलने के बाद माइक एना के घर आता है तो उसके डैड उसके कहाँ गया था यह पूछते हैं। इस पर उसकी बहन बोलती है कि लड़की तारने में लेट हो गया होगा, लेकिन उसकी माँ उसका साथ देती है। इस पर माइक कहता है कि वह अब बिल्कुल ठीक हो चुका है, कल से वह डेली स्कूल जाएगा। नेक्स्ट डे वो स्कूल जाने के बहाने लगाकर एना के घर जाकर उससे बजा देता है। अब ये काम उसका डेली का हो गया था। एना पढ़ी लिखी नहीं थी तो माइक से कहती है कि मुझ में डालने से पहले तुम मुझे एक बुक पढ़कर सुनाया करोगे। तो मैं माइक अब उसे डेली एक बुक पढ़कर सुनाता था, फिर उसके बाद वो एना की लेता था। इतने दिनों में माइक को एना से प्यार हो गया होता है तो एक दिन एना को डेट के लिए पूछता है, जिस पर एना भी मान जाती है। घर जाकर माइक घर से डेट पर जाने के लिए पैसे चुराता है और अगले दिन दोनों डेट पर जाते हैं। वहाँ वेटर उन्हें खाने का मेनू देता है, जिसे देखकर एना को कुछ समझ में नहीं आता है क्योंकि वो तो अनपढ़ होती है। तो माइक से कहती है कि जो तुम खाओगे वही मेरे लिए भी ऑर्डर कर दो, क्योंकि घर पे भी मैं तुम्हारा ही लेती हूँ। रेस्टोरेंट में खाना खाने के बाद दोनों झील के नहाने जाते हैं। वहाँ माइक उसके लिए एक पोएम लिख रहा होता है और लौटते हुए झील के किनारे एना की एक बार बजा देता है। फ्लैशबैक खत्म होता है तो देखते हैं माइक को एक केस लड़ने के लिए कोर्ट में जा रहा होता है। कोर्ट में माइक फिर से फ्लैशबैक आना स्टार्ट हो जाता है। माइक के क्लास की एक लड़की माइक को पसंद करती थी, लेकिन माइक उसे इग्नोर कर रहा होता है। हम देखते हैं कि एना का प्रमोशन हो गया है, लेकिन वह इससे खुश नहीं होती है क्योंकि उसके जो वर्क मिला है वह ऑफिस वर्क होता है और एना को पढ़ना लिखना नहीं आता है। इस बात से दुखी होकर वो माइक से उसके बर्थडे वाले दिन लड़ती है, लेकिन माइक उसे मना लेता है और एना पर चढ़कर उसका गुस्सा खत्म कर देता है। इसके बाद अगले दिन एना माइक को बिना बताए ही घर छोड़कर वहां से चली जाती है। जब माइक एना के घर जाता है तो वो घर पर नहीं होती है। इससे माइक को बहुत दुख होता है। धीरे धीरे समय बीतता जाता है और 8 साल निकल जाते हैं। अब वो लॉयर बनने की तैयारी कर रहा होता है तो उसे एक केस को लैब दिखाने के लिए ले जाया जाता है। केस 4 औरतों पर था जिन पर यह इल्जाम था कि उन्होंने 300 लोगों को मरने के लिए चर्च में छोड़ दिया। इनमें से एक एना भी होती है। एक औरत एना पर इल्जाम लगाती है कि इन लोगों की मौत के जिम्मेदार एना है, क्योंकि उस समय वो गार्ड थी।
इस पर एना बताती है कि इन सभी लोगों ने साजिश करके उन सभी लोगों को मारा है और उस समय वो इंचार्ज नहीं थी। इन लोगों ने उसके फेक सिग्नेचर किए थे। इस पर जज उसे सिग्नेचर करने के लिए कहता है। एना पढ़ी लिखी नहीं है, यह बात आज तक उसने सभी से छुपाई होती है। उसे साइन करना नहीं आता, लेकिन किसी को पता न चले इसलिए वह अपने सारे इंजाम अपने ऊपर ले लेती है। मैक समझ जाता है और एना को बचाने के लिए अपने प्रोफेसर से बात करता है। तो प्रोफेसर उसे कहते हैं कि एना सबके सामने यह बताना होगा कि वह अनपढ़ है, इसके बाद ही वह बच सकती है। यह सुनकर वह एना से मिलने जाता है, लेकिन माइक एना से बिना मिले ही वापस आ जाता है, क्योंकि वह एना से उसके साथ किया होता है, वह उसका बदला ले रहा होता है। एना को उम्र कैद की सजा होती है। अब माइक अपनी लाइफ में बिजी हो जाता है और उस लड़की से शादी कर लेता है जो उसे स्कूल में पसंद करती थी। उनकी एक बेटी भी होती है, लेकिन माइक कभी भी अपनी पत्नी से प्यार नहीं कर पाया, क्योंकि वह एना से प्यार करता था। इससे दोनों के बीच में डिवोर्स हो जाता है और माइक की बेटी उससे अलग हो जाती है। अब माइक ने जो कविता एना के लिए लिखी थी उसे रिकॉर्ड करके उसके पास जेल में भेज देता है। इसे सुनकर एना माइक से बात करना चाहती है। इसके लिए एना जेल की लाइब्रेरी से किताबों से पढ़ना लिखना सीखती है और माइक को लेटर भेजती है, लेकिन माइक उन लेटर्स का कोई भी जवाब नहीं देता। अब जेल में एना को 20 साल हो गए थे। एक दिन माइक एना से मिलने के लिए जेल में आता है और लेकिन वह उससे अच्छे से बात नहीं करता। एना उसे भूल जाने और अपनी लाइफ में नई शुरुआत करने के लिए बोलती है, लेकिन माइक के अच्छे से बात न करने की वजह से एना अंदर से टूट चुकी होती है, क्योंकि वो माइक से बहुत प्यार करती थी। एना के अच्छे बिहेवियर के वजह से उसे जेल से भी छोड़ दिया गया था। पर जब माइक उससे मिलने के लिए एना के घर जाता है, तब तक एना ने सुसाइड कर ली होती है। मरने से पहले उसने एक लेटर छुपा होता है और कुछ पैसे भी होते हैं, जो उस लेटर में लिखा होता है कि यह पैसे उन लोगों को दे देना जिनकी मृत्यु चर्च में हुई है। इसके बाद हम माइक को और उसकी बेटी जूलिया को देखते हैं। जूलिया आज ही पेरिस से वापस आई थी। माइक उसे अपनी और एना की लव स्टोरी के बारे में बताता है और यहीं पर इस मूवी का एंड हो जाता है।